हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड, जो कि क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन करेंगे, लेकिन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये नोट हमने MTG NCERT फिंगर एंड टिप से लिया है, जिसमें कि NCERT का पूरा निचोड़ दिया रहता है और ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। लाइफ क्या है? लाइफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो खुद को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे जिसके थ्रू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन और रिप्रोडक्शन होगा। और जिस भी ऑब्जेक्ट में ग्रोथ, विकास करने की प्रक्रिया, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन, किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को एडेप्ट कर लेना, रिप्रोडक्शन, संख्या में वृद्धि करना, ये सभी कैरेक्टर पाए जाएंगे, वे लिविंग बींग्स कहलाते हैं। तो लिविंग बींग्स में ये सभी कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स में क्या होगा? हाईली ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर, ये तो होता ही है। लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल, वो सेल के ही बने होते हैं। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मीन्स एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेंस करना एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड भी देना। जैसे कि मिमोसा प्लांट, छुई मुई का पौधा, अगर हम उसे टच करते हैं तो वो सेंस कर पा रहा है कि हमें कोई टच कर रहा है, तभी तो रिस्पॉन्स दे रहा है कि टच करने के बाद वो मुरझा जाता है। रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी यानी कि पेरेंट्स का कैरेक्टर प्रोजेनी में आना। मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक मतलब सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी, जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहे हैं जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल है, अगर उन सभी रिएक्शंस में से एक रिएक्शन भी नहीं हुआ तो हमारा लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वो सभी केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होते हैं वो इंक्लूड करेंगे तो वो मेटाबॉलिज्म है। एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट, लाइफ के लिए तो एनर्जी की ज़रूरत है ही, जिंदगी जीने के लिए एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स बिकॉज देयर आर ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट रिप्रोड्यूस बट स्टिल आर लिविंग। रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं जो कि खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं बट फिर भी वो जीवित हैं। जैसे कि मूल, इनफर्टाइल वुमेन रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं पर वो जीवित तो है ना। अब यहाँ पे दो बात याद रखना है कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ का मतलब होता है एक्यूमुलेशन, बढ़ना। तो यहाँ पे कीचड़ का ढेर भी ना दिन पर दिन बढ़ते ही जाता है, उसकी ऊंचाई बढ़ते ही जाती है, पर वो लिविंग बींग्स तो नहीं है। यानी रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, लेकिन कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म ये सभी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये याद रखिएगा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइडेंटिफिकेशन क्या है? फाइंडिंग करेक्ट नेम एंड प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, आइडेंटिफिकेशन है जो क्लासिफिकेशन का ही एक पार्ट है। किसी ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम और प्लेस का पता करना ही आइडेंटिफाई करना कहलाता है। ये कैसे होगा? इट इज डन विथ द हेल्प ऑफ कीज, कीज के हेल्प से होगा। अब की क्या होता है? तो की एक टैक्सोनॉमिकल ऐड होता है जो कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी प्रॉपर्टी पर आधारित होता है, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करते हैं। दिस इज कैरिड आउट बाय डिटरमाइनिंग सिमिलरिटीज विद ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर इज द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर नेम्स टू ऑर्गेनिज्म सो दैट कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम देम। नॉमेनक्लेचर, नामकरण। अब किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देंगे तभी तो हम उसे सही से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और दूसरों से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। अब ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप और कैटेगरी में उनके डिफरेंट प्रॉपर्टी के बेसिस पे रखना ही क्लासिफिकेशन बनाता है। ये सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर होता है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जिनमें एक जैसे कैरेक्टर हैं वो एक ग्रुप में रहेंगे, जिनमें कुछ अलग कैरेक्टर है वो डिफरेंट ग्रुप में रहेंगे। तो यही ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया था। उनके अनुसार एक ऑर्गेनिज्म का एक नेम, केवल एक नेम होना चाहिए और एक नेम में
2 वर्ड कंसिस्ट होगा, यानी एक नाम 2 शब्दों में होगा। जो फर्स्ट वर्ड होगा और जेनरिक नेम होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो किस जेनस से बिलोंग करता है, जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा फर्स्ट वर्ड। सेकेंड नेम स्पेसिफिक नेम होगा, जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो किस स्पेसिस से बिलोंग करता है और वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। याद रखें, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और सेकेंड वर्ड स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। बोथ वर्ड्स आर रिटेन इन इटैलिक, दोनों ही वर्ड को हम इटैलिक में लिखेंगे। और अंडरलाइन तब होगा जब हैंड रिटेन होगा। जब हम उस नाम को अगर कॉपी में लिखेंगे, हैंड से लिखेंगे, हैंड रिटेन, तब उसे अंडरलाइन किया जाना चाहिए। Linnaeus described 5900 species of plants in his book Species Plantarum। Species Plantarum में वो 5900 प्लांट के स्पेसीज को डिस्क्राइब किए थे और सिस्टमा नेचुरा में वो 4326 यानी 4326 स्पेसीज एनिमल का डिस्क्राइब किए थे। Systematics is the science that deals with diversity of organisms and their comparative and evolutionary relationship and grouping of organisms at every level of classification right from species to kingdom। अब देखिए, ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना, क्लासिफिकेशन के जितने भी लेवल हैं, स्पेसीज से लेके किंगडम तक, स्पेसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, ये सब लेवल पर क्लासीफाई करना उनके डाइवर्सिटी, विविधता, कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे सिस्टमैटिक्स कहलाता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। सभी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई करके रखना उनके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे, प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ये सभी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करके ग्रुप में रख देना टैक्सोनॉमी कहलाता है। याद रखिएगा, इस ब्रांच को टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमी स्टडी है। टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के ही स्टडी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ये हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्कस करेंगे, स्पेसीज से किंगडम तक। इसमें बहुत कम्प्लेक्स लैंग्वेज है, बट हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये क्विक रिवीजन सीरीज है। स्पेसीज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर विच आर एबल टू ब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। देखिए, स्पेसीज जो होता है ना, उसमें सभी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक जैसे होते हैं और ये एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड करके अपने जैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। तो स्पेसीज क्या हुआ? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। याद रखेंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। और जेनस क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज। जेनस होगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज। और फैमिली हो जाएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनस। फैमिली हो जाएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनस। और ऑर्डर हो जाएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। इसी तरह से याद करते जाएंगे, बहुत सिंपल है। ऑर्डर हो जाएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। क्लास हो जाएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। क्लास हो जाएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। अब फाइलम क्या हो जाएगा? फाइलम हो जाएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेज। फाइलम ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेज। अब फिर किंगडम क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम। आई होप आप सबको याद हो गया होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल था ये। स्पेसीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। जेनस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज। फैमिली ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। ऑर्डर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। क्लास ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। फाइलम ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेज। किंगडम ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइला। ऐसे याद रखिएगा, SG, इसका ट्रिक ऐसे याद रखिएगा, SGFOCPK। SGFOCPK। S for species, G for genus, F for family, O for order, C for class, P for phylum, C for kingdom। SGFOCPK याद हो जाएगा। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बात याद रखना जरूरी है कि अगर हम स्पेसीज से लेके किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा। कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा, ठीक, डिक्रीज होगा। स्पेसीज से लेके अगर किंगडम तक जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा। पर
वही अगर हम स्पेसीज से लेके किंगडम नीचे की ओर जाते हैं तो जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होगा, जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा जनरल कैरेक्टर किस में होगा तो उसका राइट आंसर होगा किंगडम, राइट आंसर होगा किंगडम, क्योंकि नीचे जाने पे जनरल कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है पर कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर किस में होगा? स्पीसीज में, और सबसे कम होगा किंगडम में। फिर जनरल कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा? किंगडम में, और सबसे कम होगा स्पीसीज में। इसे एकदम जरूर याद रखिएगा, जनरल कैरेक्टर स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ता है और वही कॉमन कैरेक्टर घटता है। इस ऑर्डर को याद रखें, बहुत जरूरी है ये। द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स इन द मेंबर ऑफ ग्रुप डिक्रीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। देखिए यहाँ पे दिया है कि कॉमन कैरेक्टर घटता है। टैक्सोनॉमिकल एक्ट, तो देखिए टैक्सोनॉमिकल एक्ट क्या होता है? टेक्निक, प्रोसीड्यूर, स्टोर, फॉर्मेशन, डाटा, रीचफुल आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एक्ट। जितने भी टेक्निक हैं, प्रोसेस हैं, इंफॉर्मेशन है, उस सभी जो आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में हमारे लिए उपयोगी साबित हुए वो सभी टैक्सोनॉमिकल एड कहलाते हैं। तो सभी टेक्निक, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन जो आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में यूजफुल होते हैं टैक्सोनॉमिकल एड कहलाते हैं। कुछ टैक्सोनॉमिकल एड के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट है हर्बेरियम। देखिए हर्बेरियम, कलेक्शन ऑफ प्लांट दैट आर यूजुअली हैव बीन ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड्स फॉर रेफरेंस। प्लांट का कलेक्शन, ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व्ड। लार्जेस्ट हर्बेरियम क्यू में है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज एट क्यू। बोटेनिकल गार्डन, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, इसमें है जो लिविंग प्लांट रहते हैं, पर हर्बेरियम में ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व रहते हैं, इसमें लिविंग प्लांट रहते हैं। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन मॉस्को में है। मोस्ट फेमस बोटेनिकल गार्डन रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू में है। जूलॉजिकल पार्क, ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे विल्ड एनिमल प्रोटेक्टेड होते हैं, रखे जाते हैं ह्यूमन केयर के अंदर। इसमें और भी बात याद रखना जरूरी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अलीपुर जू कोलकाता में है, अलीपुर जू, इसमें नहीं दिया है नोट में, बट इम्पॉर्टेंट है। अलीपुर जू कोलकाता में है, इसे याद रखिएगा। फिर नेशनल जूलॉजिकल पार्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में है, दिल्ली में है। फिर है म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन रखे जाते हैं स्टडी के लिए। और म्यूजियम में हम सिर्फ फ्लोरा और फाउना का इंफॉर्मेशन नहीं गेन करते हैं, बट ऑल्सो ऑफ अदर एरिया, अदर एरिया का भी हम लोग इंफॉर्मेशन गेन करते हैं म्यूजियम के थ्रू। की टर्म जॉनरे के द्वारा दिया गया था। दिस स्कीम इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड अपॉन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। ये प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए था जो कि सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी प्रॉपर्टी पे आधारित था। अब की में दो टर्म आते हैं, एक है कपलेट और एक है लीड। तो देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की बात है, तो अगर हम दो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, दो ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, जैसे कि एक ए ऑर्गेनिज्म लेते हैं और एक बी लेते हैं, तो दोनों के बीच जो भी हम कैरेक्टर लिखेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जैसे कि लिखते हैं कि ये टॉल है और ये शॉर्ट है, यहाँ पे हम बस लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का जो पेयर है ये कपलेट कहलाता है। कपलेट कहला रहा है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कपलेट कहला रहा है। और ईच कैरेक्टर ऑफ कपलेट, और ये हर एक कैरेक्टर, जैसे कि टॉल एक कैरेक्टर है, शॉर्ट एक कैरेक्टर है। अगर यहाँ पे हम इसका कलर का ले लेते हैं कि ये ग्रीन है और ये वाइट है, तो ग्रीन और वाइट भी कैरेक्टर है, तो हर एक कैरेक्टर यानी कि ये कपलेट के अंदर हर एक स्टेटमेंट को हम लीड करते हैं। तो आई होप आप लोग को कपलेट और लीड समझ में आ गया होगा। कपलेट टैक्सोनॉमिकल एड बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कपलेट कहलाता है। कपलेट हैज़ टू अपोजिट स्टेटमेंट, और कपलेट के अंदर जब दो अपोजिट स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि टॉल शॉर्ट दोनों अपोजिट स्टेटमेंट है, तो ये लीड कहलाता है। उसके बाद है मोनोग्राफ। मोनो मतलब एक, तो इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सन, सिर्फ एक टैक्सन का इन्फॉर्मेशन मोनोग्राफ कहलाता है। मोनो मतलब एक, इससे याद रखिएगा। मैनुअल्स, इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफाइंग स्पेसीज इन एनी एरिया, किसी भी एरिया में जाइएगा तो वहाँ के स्पेसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैनुअल कहलाते हैं। फ्लोरा प्लांट का अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ गिवन एरिया।
कैटलॉग ये टैक्सोनॉमिकल ऐड है जिसमें क्लासिफिकेशन के बुक से ये सब आते हैं, वही कैटलॉग होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और फीडबैक भी दें। थैंक यू सो मच।